खादिम पास्टर शीश साहब से गुजारिश है तो आएंगे और नुमाइंदा दुआ में रहनुमाई करेंगे। सब खुदा से चाहे, खुदा से मांगे, वही अता करता है। हालेलुया। और मेरे अजीज बहन भाइयों, अपने हाथों को उठाएं और खुदा से खुदा के कलाम को मांगना शुरू करें। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, रुल कुद्दस पा खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे सारे वक्त के लिए, की गई हमदो सना के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते। हमदो सना के वसीला पाक रूह की जुम्बश हुई, तेरी शुक्रगुजारी करते पाक खुदा कि तू अपने वादे के मुताबिक आ मौजूद हुआ। तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद खुदा, मांगी गई दुआओं के लिए। देख पाक खुदा, हमने दुआएं मांगी, तूने सुना, हमदो सना की तूने सुना। अब वक्त है कि तू बोले और हम सुने। ऐ खुदावंद खुदा, देख तेरे खादम को, मैं तेरा खादम होते हुए तमाम तेरे लोगों के साथ मुतफिक होकर तेरे कवि और कादर हाथ में देता हूं, तेरे लहू में छुपा देता हूं। ऐ खुदावंद, अपने बंदा को लफ्जों की तरतीब देना, अपनी कुदरत से भरकर आग का शोला बनाकर करना। तेरा रूह एक लम्हा भी तेरे खादम से और इस पंडाल, जितनी देर तेरा खादम तेरे मज़बा पर खड़ा रहे, तेरे कलाम की सदाकतों को बयान करता रहे, तेरा रूह तेरे खादम पर, इस पंडाल पर ठहरा रहे, इस इलाका पर ठहरा रहे, ताकि कोई भी अबलीस की चालाकी मकारी काम न करे, बल्कि तेरा नाम जलाल पाए। मसीह के नाम, आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। आमीन आमीन हालेलुया। सुबह आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम पास्टर शकील साहब को दावत दूंगा कि वो आएंगे और खुदा के कलाम को सुनाएंगे। आमीन। आमीन। मसीह यीशु के जिंदा, जलाली और बबरकत नाम में उस कादिर मुतलक खुदा सुलह और सलामती के शहजादे की सलामती आज सुबह आप सबके साथ हो। आमीन। जोश नाल जी आमीन। आप सबको नए साल की खुशियां मुबारक हों। आमीन। मेरे साथ रहना आपने जोश के साथ। आमीन। सो मैं खुदा का बेहद मशकूर हूं इस बात के लिए कि खुदा ने एक और साल मेरी और आपकी जिंदगी में बख्श दिया। नहीं पाए, मोहलत नहीं मिली। खुदा ने उनको अपने पास बुला लिया और कहा, ए बनी आदम लौटा। सो सारे काम छोड़कर, अपनी सारी मसरूफियत छोड़कर उन सबको जाना पड़ा। हम खुदा के पास आने के लिए तरह बतरह से बहाने करते हैं कि मसरूफियत थी, हम बिजी थे, हम नहीं आ सके। लेकिन अजीजों, जब खुदा बुलाता है, जब वो आवाज देता है कि बनी आदम लौटा, तो सारे काम छोड़कर हमें कुछ करना पड़ता है, जाना पड़ता है। सो अजीजों, ईमानदार का खुदा को पसंद आना, इस पर खुदा ने हमें रात ही किताब मुकद्दस के जरिया एक आयत बख्शी। हर मुसाहिद को देखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6ठी आया मुबारका। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6ठी आया मुबारका को हम खुदा के हजूर देखेंगे। हमारा उन्वान, हमारा मज़मून जो इस साल का है वो है ईमानदार का खुदा को पसंद आना। और उसमें आयत है हमारे वास्ते
किताब मुकद्दस में से देखिएगा, इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आया मुबारका में यूं बयान है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। मिलकर सारे जी खुदा का। मेरे अज़ीज़ों, इस नए साल के मौका पर 2025 में हम इस बात पर गौर करेंगे कि ईमानदार का खुदा को पसंद आना किस कदर जरूरी है। हमारी दुआएं, हमारी इबादत, हमारी बंदगी, हमारा रोजा, हमारी वो तमाम तरसुमात जो किताब मुकद्दस के जरिया हम अपनी जिंदगी में लेते हैं, उनका निभाया जाना वो एक साइड पर है, लेकिन खुदा को पसंद आना वो उत्तम दर्जा रखता है। हम सब पर लाजिम है कि हम इस बात पर गौर करें कि ईमानदार होते हुए क्या हम खुदा को पसंद हैं, खुदा के लायक हैं। अजीजों, हमारा रवैया, हमारी सोच, हमारे ख्यालात हमें खुदा से दूर करते हैं। नेगेटिव रवैया, दुआ करने के बावजूद भी, रोजा रखने के बावजूद भी हमारा नेगेटिव रवैया खुदा को पसंद नहीं है। इबादत करने के बावजूद हमारा गाली गलौज करना खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए ईमानदार तो हैं क्योंकि हम बपतिस्मा याफ्ता हैं, हम रोजा रखने वाले हैं, हम दुआ करने वाले हैं, हम बंदगी करने वाले हैं, लेकिन तो भी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा रवैया हमारा जो है वो जो खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए खुदा के हुजूर रहते हुए, खुदा में जिंदगी बसर करते हुए, क्योंकि हमने पिछले साल से कहा कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है, और जो नया मखलूक है फिर वो खुदा को पसंद आना चाहिए। इसलिए इस साल का जो उन्वान है, इस साल का जो मज़मून है वो ये है कि ईमानदार का खुदा को पसंद आना। और उसमें आयत है हमारे पास, हम देखते हैं खुदा के हुजूर इब्रानियों 11:6 में कि और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। उसको मतलब खुदा को बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। सो मेरे अजीजों, हमने अपने ईमान की प्रैक्टिस करना है। हमने कोशिश करना है कि हम अपने ईमान के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो करें। ईमान है, ठीक है, हर वो शख्स जो चर्च गोइंग है वो ईमानदार है, जो बपतिस्मा याफ्ता है वो ईमानदार है, दुआ करने वाला ईमानदार है, बंदगी करने वाला ईमानदार है, सिजदा करने वाला ईमानदार है। लेकिन मेरे अजीजों, इन सारी चीजों के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस क्या है, उस पर खुदा ने बात करना है इस साल कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी प्रैक्टिस क्या है। क्या आप ईमानदार होते हुए खुदा के लायक हैं? आप ईमानदार होते हुए खुदा को पसंद हैं? मेरे अजीजों, इन सारी बातों पर इस साल हमने गौर करना है और कोशिश करना है कि अपने आप को तब्दील करते हुए 2025 में प्रैक्टिस करें। अपने आप को चेंज करते हुए 2025 में प्रैक्टिस करें। अपनी परफॉर्मेंस पर, अपने अमाल पर हमने गौर करना है कि हम किस तरह खुदा के साथ चलते हैं। हमारा रवैया खुदा के साथ चलते हुए कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हम कैसे हैं। मेरे अज़ीज़ों, किताब मुकद्दस की रोशनी में इसी आयत पर हम थोड़ी देर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा लूका तबीब की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान और उसके 7वें बाब की 36वीं आया मुबारका को हम देखते हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में से
उसका 7वां बाब और 7वें बाब की 36वीं आया मुबारका से हम इसको शुरू करेंगे और 50वीं आयत तक ये बात जाएगी। आमीन। गौर नाल जी, आमीन। जोश के साथ जी, आमीन। मेरे अजीजों, ये बड़ा खास लम्हा है और खास टॉपिक है। हमें गौर करने की जरूरत है। बहुतों में यह बात पाई जाती है कि मैं ठीक हूं क्योंकि मैं दुआ करने वाला हूं या दुआ करने वाली हूं। बहुतों में यह बात पाई जाती है कि मुझ में किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन अजीजों, जब हम अपने आप को इस किताबे मुकद्दस के मुताबिक हम अपने आप की जांच पड़ताल करते हैं तो हम में कमियां नजर आती हैं। इसलिए इस पैगाम को छेड़ा गया है, इस बात को छेड़ा गया है, इस बात को शुरू किया गया है कि ईमानदार होते हुए हम अपना मुवाजना जो है किताबे मुकद्दस के मुताबिक करें, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और जब ईमान की प्रैक्टिस होगी, ईमान परफॉर्मेंस में होगा, तो फिर आप अपने खुदा को पसंद आओगे। अदरवाइज आप खुदा को पसंद नहीं आओगे। खुदा आपको रद्द कर देगा, खुदा आपकी तरफ तवज्जो नहीं करेगा, आपकी दुआएं आलमे बाला पर नहीं सुनी जाएंगी, खुदा आपकी दुआ पर अपने कान नहीं धरेगा, क्योंकि खुदा ने आपको पसंद नहीं किया। हम कहेंगे, हम जगह बजगह जाकर कहेंगे, मैं बहुत दुआएं करता और करवाता हूं, हालात नहीं बदल रहे। भी हालात नहीं बदलेंगे क्योंकि आपने खुद को नहीं बदला। आप दुआ करते तो हो, दुआ करवाते तो हो, लेकिन अपने रवैये पर ध्यान नहीं करते, अपनी सोच पर ध्यान नहीं करते, अपने ख्याल पर ध्यान नहीं करते, अपनी बातों पर ध्यान नहीं करते। हमें जरूरत इस बात की है, ईमानदार होते हुए हमने अपनी बातों पर, अपनी सोच पर, अपने ख्यालात पर भी ध्यान करना है। यही मजमून है इस साल का। आमीन। और हमने कोशिश करना है कि इस मजमून के जरिया अपने आप को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाएं, अच्छे से अच्छा होने की कोशिश करें और कोशिश करें कि खुदा हमें यह तौफीक दे कि हम खुद को उसके लायक बना सकें। आमीन। फिर खुदा बरकतें देगा। फिर 2025 जो है वो आपके लिए बरकत का साल होगा। अजीजों, हम यहां एक वाकया पर गौर करेंगे। यहां खुदा यीशु एक फरीसी के घर में है। आइए मेरे साथ देखिएगा, लूका तबीब की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान और उसके 7वें बाब की 36वीं आया मुबारका से यह शुरू होता है। मैं आपके लिए पढ़े देता हूं। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खाओ। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो, एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, यह जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के अतरदान में अतर लाई और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर अतर डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा, अगर यह शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन थी, क्योंकि बदचलन है। मेरे अजीजों, यहां तक हम रुकेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो दावत करने वाला है वो कौन है जी? फरीसी है, यानी वो भी एक ईमानदार है, कलाम को सुनने वाला और कलाम पर ध्यान करने वाला है, कलाम की तमाम तर रसूमात को जो पुराने अहदनामा में हमें मिलती हैं उनको पूरा करने वाला है, फरीसी है। और बुलाया किसको है? यीशु को। अजीजों, यीशु की दावत की है
और इस बात से यह साबित होता है कि यह ईमानदार है, क्योंकि आम बंदा तो यीशु को अपने घर नहीं बुलाता ना। जिसका यीशु पर ईमान नहीं है, यीशु पर भरोसा नहीं है, यीशु पर तवक्कुल नहीं है, वो तो यीशु को घर में नहीं बुलाता, नहीं ना बुलाता। वो ही बुलाता है जो यीशु मसीह से वाकिफ है, ईमान रखता है, ईमान रखता है। इसलिए यीशु को अपने घर में दावत पर बुलाया, दरख्वास्त की है कि खुदावंद मेरे घर में आ और मेरे साथ खाना खा। अब खाना खाने बैठा है तो एक ऐसी औरत जो उससे भी बड़ी ईमानदार है, लेकिन उसके लिए टाइटल क्या लिखा गया है कि वो बदचलन है। वो यीशु के पास आई है, मौका मिला उसे, अपने ईमान की परफॉर्मेंस अदा करने का मौका मिला, अपने ईमान की प्रैक्टिस करने का मौका मिला। और जैसे उसे मौका मिलता है वो यीशु के पास आती है और रोने लगती है, अपने आंसुओं से उसके पांव भिगोती है और अपने बालों से उसके पांव साफ करती है। और वो महंगा अतर जो संगमरमर के बर्तन में लेकर आई है वो उसके पांव पर लगाती है। यानी यहां हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और इस बात पर ध्यान करेंगे कि दोनों ईमानदार हैं। एवं कोई यीशु दे कोल नहीं आ जाता। मेरी बात याद रखिएगा कि यीशु के पास सिर्फ ईमानदार ही आता है जो ईमान रखता है। आज देखें बहुत सारे लोग यीशु के पास नहीं आए, जगह खाली है। आपके आसपास देखें, रश नहीं है, लोग नहीं है, नहीं आ सके। यीशु के पास वही आता है जो ईमानदार है। अब एक ईमानदार ने दावत की है और एक ईमानदार अपनी परफॉर्मेंस अदा कर रहा है। अब दोनों का मुवासना करना है। हमने देखना है एक ईमानदार अब शक में पड़ गया है। अब उसकी परफॉर्मेंस जीरो होने लगी है। वो शक में पड़ गया है और कहने लगा अगर ये नबी होता तो ये जान लेता कि जो उसको छूती है वो बदचलन है। मेरे अजीजों, मैं और आप इस बात से वाकिफ हैं कि मेरा यीशु सब कुछ जानता है। वो दिलों और गुर्दों को जानने वाला है। वो हमारे किरदार से वाकिफ है, लेकिन तो भी उसको पसंद आने के लिए ईमान का होना जरूर है। और ईमान के साथ साथ ईमान की परफॉर्मेंस होना भी बेहद जरूरी है। ईमानदार तो है लेकिन शक में है। कहता है कि अगर ये नबी होता, अगर ये खुदा का प्यारा होता, अगर ये खुदा के नजदीक होता तो ये जान लेता कि जो इसको छूती है वो बदचलन है। अब यहां आकर उसका काम खराब हो गया। दावत की है, पैसा लगाया है, खाना बनाया है घर में, ईमानदार है। लेकिन ईमानदार कैसा है? शक करने वाला ईमानदार। वो शक करने वाला ईमानदार था। फरीसी जो थे, शमौन फरीसी शक करने वाला ईमानदार ठहरा और कहने लगा कि अगर ये खुदा का प्यारा होता, अगर ये नबी होता तो जान लेता कि जो इसको छूती है वह बदचलन है। अब यीशु सब कुछ जानने वाला है। आमीन। वो हम सबको जानता है कि हम सोच भी क्या रहे हैं। आमीन। इसलिए इस मसबा पर से यह बात की जाती है कि बराए मेहरबानी अपनी सोच को दुरुस्त करो, बराए मेहरबानी अपनी सोच पर ध्यान करो। यीशु तो सोच से भी वाकिफ है। अब यहां देखते हैं, आगे देखते हैं, लिखा है यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शमून मुझे तुझसे कुछ कहना है। आमीन। अब यीशु डायरेक्ट उससे बात करने लगा, क्योंकि यीशु ने उसकी सोच को भांप लिया, उसकी सोच को जान लिया कि ये क्या सोच रहा है। शक में है। दावत तो की है, खाना भी बनाया है, दस्तरखान पर बैठे हैं, शक में आ गया। क्योंकि दूसरा ईमानदार जब
पास आया तो अपनी परफॉर्मेंस अदा करने लगा, अपनी प्रैक्टिस करने लगा। उसने अपने आंसुओं से यीशु के पांव धोए, उसने अपने बालों से यीशु के पांव साफ किए, उसने महंगा अतर जो है वो यीशु के पांव पर लगाया और रोती रही परफॉर्मेंस अदा कर रही है अपने ईमान की, अपने ईमान का प्रैक्टिकल कर रही है और इस बात को साबित कर रही है कि खुदा यीशु तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं। इसलिए वो रो रही है, इसलिए वो अपने बालों से पांव को साफ कर रही है कि यीशु तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं। आमीन आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु ने शमौन से कहा, शमौन फरीसी, मैंने तुझसे एक बात करना है, मैंने तुझसे कुछ कहना है, जरा सुन। यीशु कहने लगा। अब वो यीशु को क्या कहता है? उसने कहा ए उस्ताद क्या है? अब क्या कह रहा है? ए उस्ताद। क्या कह रहा है? इसका मतलब ईमानदार है, लेकिन शक वाला ईमानदार है। आमीन। तवज्जो कीजिएगा, आमीन, जोश के साथ आमीन। शक वाला ईमानदार है। यीशु कहता है कि मैंने तुझसे एक बात करनी है, और वो कहता है कि हाँ उस्ताद बोल, क्या कहना चाहता है? यीशु उससे बात करता है। सुने क्या कहता है अगली आयत में। किसी साहूकार के दो कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? यीशु ने सवाल किया शमून से, ईमानदार से, फरीसी से सवाल किया कि तेरी दानिश्त में, तेरी अकल के मुताबिक साहूकार से ज्यादा मोहब्बत कौन करेगा? शमून ने जवाब में कहा, मेरी दानिश्त में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। तो उसने से कहा, तूने ठीक फैसला किया, तेरी बात ठीक है कि जिसके ज्यादा गुनाह बख्शे गए, जिसका ज्यादा कर्ज बख्शा गया, वो ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा, वो ज्यादा प्यार करेगा। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर इसने जब मैं आया हूं मेरे पांव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पांव पर अतर डाला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि उसने बहुत मोहब्बत की, मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे, ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है? मगर उसने औरत से कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत। आमीन। अब परफॉर्मेंस है, प्रैक्टिस है। अब जरा गौर कीजिएगा कि दोनों अलग अलग प्रोफाइल के हैं। एक फरीसी है और ईमान में एक तकाजा रखता है, पाकीज़गी में एक तकाजा रखता है, उसका एक मुकाम है क्योंकि वो फरीसी है। और यीशु को अपने घर में उतारता है, दावत करता है, खाना बनाता है, उसके साथ दस्तरखान पर बैठता है, ईमानदार है। लेकिन शक कर गया, शक करने लगा। और जो ईमानदार शक करता है वो खुदा को पसंद नहीं आता। आमीन। गौर कीजिएगा, आमीन। जो ईमानदार शक करता है वो खुदा को पसंद नहीं आता। अब ये खुदा को पसंद नहीं आया, दावत भी की है, खाना भी बनाया है, अपने घर में उतारा है, दस्तरखान बिछाया है, बैठाया है, दावत की है, लेकिन तो भी खुदा को पसंद नहीं आया। बहुत सारे ऐसे ईमानदार खुदा के घर में आते हैं जो दावत भी करते हैं, खुदा को घर में भी उतारते हैं, लेकिन अपने रवैये की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपने ख्याल की वजह से, अपनी बातों की वजह से खुदा को पसंद नहीं आते। अब जब आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होगी तो आप खुदा को पसंद नहीं आएंगे। अजीजों,
फरीसी की परफॉर्मेंस खुदा को पसंद नहीं आई। और वो जो जिसको बदचलन का टाइटल दिया गया, वो बाहर से आती है, वो उस घर का मेंबर भी नहीं है, उसका उस घर से कोई ताल्लुक भी नहीं है, वो बाहर से आती है, अपने ईमान की परफॉर्मेंस अदा करती है, यीशु के पैरों में झुक जाती है, अपने आंखों से आंसू निकालती है और रो रो कर यीशु को मनाती है, उसके पांव धोती है, बालों से पोंछती है और महंगा अतर उसके पांव पर लगाती है। तो यीशु ने कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, बचा लिया। आमीन। जा तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। आमीन। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। यीशु ऐसे ईमानदार को पसंद करता है जो ईमान के साथ अपनी परफॉर्मेंस अदा करता है। हालेलुया। जो दुआओं में रोता है खुदा उसको पसंद करता है, जो सिजदों में रोता है खुदा उसको पसंद करता है, जो खुदा के आगे झुक जाता है खुदा उसे पसंद करता है। ईमानदार तो हैं आप, लेकिन गुरूर और घमंड से भरे हुए। ऐसे ईमानदार खुदा को पसंद नहीं है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। आमीन। जो खुदा के पास आता है, जो खुदा के घर में आता है, जो खुदा के नजदीक आता है, उसको इस बात पर ईमान रखना जरूरी है कि खुदा मौजूद है। आमीन। आमीन। यीशु के पास बैठा हुआ है, लेकिन तो भी शक कर रहा है कि अगर ये नबी होता तो ये जान लेता कि जो औरत इसको छूती है वो बदचलन है। हाँ, वो जानता है दुनियावी टाइटल जो हैं ये आपको बचा नहीं सकते। आपके ईमान की परफॉर्मेंस आपको बचाएगी, आपके ईमान की प्रैक्टिस आपको बचाएगी। और यही इस साल का पैगाम है कि मेरे अजीजों, ईमानदार होते हुए आपने ऐसी प्रैक्टिस करनी है जिस तरह इस बहन ने की। माशरती लिहाज से लोग उसको बदचलन कहते हैं, लेकिन यीशु ने कहा, जा सलामत चली जा, दोबारा गुनाह ना करना, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है। आमीन। सो अजीजों, ऐसे ईमानदार बनने की जरूरत है, ऐसे ईमानदार होने की जरूरत है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। मेरे अजीजों, आज का ये पैगाम मैं आपके सुपुर्द करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ईमानदार हैं तो फिर आप दुनिया की परवाह ना करें कि दुनिया आपको क्या कहती है, दुनिया के लोग आपको क्या टाइटल देते हैं, इस बात की परवाह ना करें। आपके लिए जरूरी है ईमानदार होते हुए खुदा को पसंद आना। दुनिया आपको रद्द करेगी, दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी, लेकिन आप अपने ईमान की परफॉर्मेंस अदा करें। आप यीशु के कदमों में बैठें, यीशु के पांव में बैठें, आंसू बहाएं और यीशु को मनाएं, तब आप उसके लायक ठहरेंगे, तब आपको वो पसंद करेगा और कहेगा, जा सलामत चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। आइए मेरे साथ देखें आज का हासिल कलाम किताब मुकद्दस में से याकूब का खत और उसका दूसरा बाब और दूसरे बाब की 20वीं आया मुबारका। सुनिए जरा गौर से, हासिल कलाम है ये आज हमारे लिए। मेरा उन्वान, मेरा मसनून इस साल का ईमानदार का खुदा को पसंद आना। और उसमें हमने देखा फरीसी और बदचलन औरत को कि दोनों में से यीशु ने किसको पसंद किया? उसको जिसने ईमान की परफॉर्मेंस अदा की, उसने जिसने उसके पांव धोए, उसने जिसने अपने बालों से उसके पांव साफ किए, उसने जिसने अतर डाला और पांव छोड़े नहीं जब तक यीशु ने कहा, ये नहीं कहा कि जा सलामत चली जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। अजीजों, हासिल कलाम सुनिए, लिखा है याकूब का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत, लिखा है, मगर ए नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? आमीन आमीन। जब तक ईमान के साथ साथ परफॉर्मेंस नहीं होगी ना, आप खुदा के लायक नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस क्या है? आपकी प्रैक्टिस क्या है? आप खुदा के लिए किस कदर खुद को पेश करते हो? आप किस कदर खुदा के लिए डाउन टू अर्थ हो? आमीन आमीन। कड़वी गल है ना, औखी पचेगी।
आमीन। आप किस कदर खुदा के लिए डाउन टू अर्थ हो, झुके हुए हो, खाकसार हो, इनकिसार हो, हलीम हो, किस कदर हो, यह बात आज हमने अपनी जिंदगी में देखना है। कहीं हम फरीसी की तरह तो नहीं है, खाना भी बना रहे हैं, यीशु को अपने घर में भी बुला रहे हैं, खादम घर में आ रहे हैं और उनको दस्तरखान पर बिठाया जा रहा है, लेकिन दिल से गरूर और घमंड नहीं जा रहा। खादमों के खिलाफ बातें भी करते हैं, दिल से वो बातें नहीं जा रही, वो शक नहीं जा रहा। तो आप ईमानदार तो हैं, लेकिन खुदा के पसंदीदा ईमानदार नहीं हैं। आप ईमानदार तो हैं, लेकिन खुदा को पसंद नहीं है। आज मैं खुदा का खादम होते हुए इस मसबा की तवासत से आपके गोशगवार करना चाहता हूं, आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, ईमानदार बनना है तो अपनी परफॉर्मेंस भी अदा करें। आपका दिल, आपकी सोच, आपके ख्याल खुदा के लायक हों। आमीन, हालेलुया। जोश नाल जी, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, याकूब कहता है कि निकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि ईमान जो है वो बगैर परफॉर्मेंस के, बगैर अमाल के निकम्मा है, बेकार है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। और यही फरीसी में बात पाई जा रही थी, कूट कूट कर बात ये पाई जा रही थी। ईमानदार तो था, लेकिन दस्तरखान पर बैठा यीशु के पास बैठा है और शक करने लगा कि अगर ये नबी होता तो ये जान लेता कि इसको किसने छुआ है। मेरे अजीजों, इसी तरह के बहुत सारी बातें हमारी जिंदगी में मौजूद हैं। थोड़े से हालात खराब हुए, अगर यीशु साड़ी जिंदगी च हुंदा तो हालात तो खराब ना होंदे। ईमानदार वो एक साइड पर पड़ा है। फरीसी जैसे ईमानदार मत बने, बल्कि इस बहन की तरह अपनी परफॉर्मेंस अदा करें। छोड़े मत यीशु को, उसके पांव मत छोड़ें जब तक ये ना कहे कि जा सलामत चला जा। आमीन, आमीन। सिजदों में रोएं, दुआ में रोएं, खुदा से बात करें, अपने हालात की बात करें, अपनी तंदुरुस्ती की बात करें, अपने काम की बात करें। खुदा बेहतर से बेहतरीन देने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। सो मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे कि आप कोशिश करें कि ईमान की प्रैक्टिस करें, ईमान की अच्छी परफॉर्मेंस अदा करें, आपके ईमान के जुज हों। आप कभी भी जो है वो इस फरीसी की तरह अपना रवैया ना रखें। आप कभी भी इस फरीसी की तरह अपनी आदत ना बनाएं, बल्कि आप कोशिश करें कि आपकी जिंदगी में यीशु ऑल इन ऑल हो। आमीन। खुदा आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सो मैं गुजारिश करूंगा कि आप खुदा की हजूर इस कदर ईमानदार हों कि 2025 आपके लिए सलामती का साल हो। और जिस तरह उस बहन से कहा कि जा सलामत चली जा, खुदा आज मुझसे और आपसे भी बात करें। हम अपने कदमों पर खड़े हों, अपने दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएं और ये दुआ करें कि खुदा मुझे आज ये तौफीक बख्श, मुझे आज ये तौफीक दे कि मैं फरीसी की तरह अपना करदार ना पेश करूं, बल्कि उस बहन की तरह यीशु के कदमों में बैठकर रो रो कर दुआ करूं और उसके पांव आंसुओं से धो डालूं। अच्छी परफॉर्मेंस अदा करें। यह बहन हमें सिखाती है कि आपकी परफॉर्मेंस आपकी सलामती का सबब होगी। आमीन। आपकी परफॉर्मेंस आपके गुनाह की माफी का सबब होगी। आमीन। आपकी परफॉर्मेंस आपको आसमान की बादशाही में ले जाएगी। आमीन। जोश नाल जी, आमीन। आपकी परफॉर्मेंस खुदा के नजदीक बड़े मानी रखती है। आपकी बातें, आपका निकम्मा रवैया, ये आपको खुदा से दूर कर रहा है। सोचें, आज के दिन सोचें जरा कि आप 2025 में कैसे दाखिल हुए हैं। नेगेटिव रवैये के साथ, गलत बातों के साथ।
दिलों में बुग़्ज़ है, नफरत है, इन बातों को दूर कीजिएगा प्लीज। आए अजीजों, अपने ख्यालों की हिफाजत करें, क्योंकि आपके ख्याल आपके अल्फाज बन जाएंगे और आपके अल्फाज आपकी शख्सियत बन जाएंगे और आपकी शख्सियत लोगों पर वासिया होगी। आए अजीजों, दोनों हाथों को बुलंद करें और हम दुआ करें। दुआ कोर्स खुदा के हुजूर दुआ कोर्स गाते हुए इस साल की ये पहली इबादत, इस साल का ये पहला पैगाम, ईमानदार को खुदा को पसंद आना हमारा मज़मून, और मज़मून में आयत है हमारे पास अबरानियों 6:11, अबरानियों 11:6, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अजीजों, अबरानियों 11:6 के मुताबिक अपने आप को तब्दील करें, अपनी सोचों को बदलें, अपने ख्यालों को बदलें और कहें, जिन पर्दा मेरी हामी तू, जिन पर्दा मेरी हामी तू, किंच छड़दा मैं गुलामी नूं, किंच छड़ दी मैं गुलामी नूं। तू सच्चा खुदा वफादार है, मैं जो जिंदा, उसने एक और साल दिया है, जिंदगी दी है, वो बेशक अपने वादों में सच्चा और लातब्दील खुदा है। आए कहीं खुदा, जब तूने ये साल दिया, तेरी मोहब्बत इस साल में ऐ खुदा जाहिर हुई, बख्श जो सीखा है वो हमारी जिंदगियों में रहे। आमीन। यस, हालेलुया। जिन पर्दा मेरी हामी तू, जिन पर्दा मेरी हामी तू, किंच छड़दा मैं गुलामी नूं, किंच छड़दी मैं गुलामी नूं। तू सच्चा खुदा वफादार है, मैं जो जिंदा, तू सच्चा खुदा वफादार है, मैं जो जिंदा। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा, तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा। आए अजीजों, वो सच्चा खुदा जो हमसे वफा करता है, आए हम भी अपने खुदा के साथ वफा करें, अपने खुदा के साथ ये वादा करें कि खुदा, मैं अपने आप को बदलूंगा, अपनी सोच को बदलूंगा, अपने ख्यालों को बदलूंगा और तेरे काबिल बन जाऊंगा। आए दुआ करें। मेरे पापा दे लई तू जख्मी होया, मेरे पापा दे लई तू जख्मी होया, मेरे आनंद लई तू किन्ना रोया, मेरे आनंद लई तू किन्ना रोया। तू दर्दा च सुनदा पुकार है, मैं जो जिंदा हाँ। तू दर्दा च सुनदा पुकार है, मैं जो जिंदा हाँ। यीशु मसीह, यीशु
यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा तेरा प्यार किवें बयान करा, तेरा प्यार किवें मैं बयान करा, तेरी पाक मुहब्बत नाल परा, तेरी पाक मुहब्बत नाल परा, तेरे प्यार तो जान भी निसार करा, मैं जो जिंदा तेरे प्यार तो जान भी निसार करा, मैं जो जिंदा यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा तेरी दया, तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा यीशु मसीह तेरा प्यार है, जो जिंदा। आइए अज़ीज़ो, अपने हाथों को बुलंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। बहरोबर के खालिक और मालिक उस यीशु में हमारे आसमानी बाप अलस्टो के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में और हम करते हुए खुदा तेरी बारगाह में झुकते आज की इस मुबारक शुभ के लिए खुदा, इस नए साल के लिए हम खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते, नए साल के सूरज के लिए ऐ खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते। इन बेटों और बेटियों को तूने जिंदों की जमीन पर रखा, ऐ खुदा इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सबके साथ हो और इस साल में ऐ खुदा हमें इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा कि हम तुझे पसंद आए और तेरे काबिल ठहरे। रब्बुल फाज खुदा इन सब के साथ हो, इनको अपने हुजूर में याद फरमा। और आज खुदावंद तेरे हुजूर से कोई भी खाली हाथ और खाली झोल न लौटे। एक जिंदगी पर है खुदा, मैं तेरे करम की निगाह चाहता हूँ और मिन्नत करता हूँ खुदा कि इनको सबको फजल, रहमत और बरकत से मामूल कर। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन आमीन। यीशु मसीह कहेंगे, यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा आमीन। सब मिलकर बोलेगा आमीन। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत, उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आपकी जिंदगी में ठहरे। आमीन। खुदा यीशु आपके साथ हो। आज का कलाम आपकी जिंदगी में कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना और कहीं 100 का 100 गुना फलदार साबित हो। आमीन। मिलकर सर जी आमीन। हम खुदा की हजूरी में आखिरी गीत गाएंगे और इसी गीत के दौरान हम अपनी शुक्रगुजारियां अपने खुदा के हुजूर लाएंगे। हदिया उठाने की खिदमत भाइयों में से भाई यासर और बहनों में से बेटी मानूर हदिया उठाने की खिदमत सर अंजाम देंगे। और हम खुदा के हुजूर आखिरी गीत, इस साल की ये पहली इबादत
और पहला पैगाम कि आए खुदा को पसंद आने के लिए अपने नेगेटिव रवैये पॉजिटिव करें ताकि हम खुदा को पसंद आ जाएं। आखिरी गीत प्रेज़ गॉड। आइए खुदाम की प्रस्तुति करते हैं और खुदाम के नाम को जलाल देते हैं। वो जलाल का बादशाह मौजूद है, उसकी कुदरत लामहदूद है, वो जलाली है, फाते है, महान है। प्रस्तुति करते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना
मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जय हो। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे कामों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे कामों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे कामों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे कामों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। आमीन। सब मिलकर बोलेंगे आमीन। ज़ोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम अपने सरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं, आंखें बंद करें, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे इस लम्हा के लिए कि जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। हासिल कलाम के लिए कि खुदा कहता है कि नकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि ईमान जो है बगैर अमाल के बेकार है। आइए उसकी शुक्रगुजारी करें। उठाई की सारी ऑफरिंग के लिए, आए हुए तमाम खानदानों घरानों के लिए, इस गली मोहल्ले के लिए, शहर फैसलाबाद के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। मैं गुजारिश करूंगा खुदा के खादम पास्टर शी साहब से कि वो सामने आए और सारी इबादत की शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर में लाएंगे। सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे इस बात के लिए कि खुदा ने एक और साल हमें बख्श दिया। हालेलुया। आए मेरे अजीज बहन भाइयों, अपने हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाएं और सब मिलकर हम उस जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि जिसने आज तक हमें जिंदा रखा है। हालेलुया। खुदाए कदूस जलाल के बादशाह, आसमानी बुजुर्ग, लश्करों के खुदा, कुल कायनात को खलक करने वाले रब, मसीह यस्सु में हमारे बाप, हम तेरे बेटे यस्सु के नाम से तेरे सुंदर कदमों में आते और तेरी शुक्रगुजारी करते। पाक खुदा, ऐ खुदावंद खुदा, गुजरे साल के लिए खुदावंद खुदा, तूने गुजरे साल में हमारी मदद रहनुमाई की, आज तक जिंदा रखा और जिंदों की ज़मीन पर रखा। पाक खुदा, कि हम सब तेरे बेटे बेटियां ऐ खुदावंद तेरे हजूर आकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदावंद खुदा, की गई हमदो सना के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते। पाक खुदा, ऐ खुदावंदों के खुदा, गाने वाले बजाने वाले बच्चों पर तेरी बरकत चाहते, यीशु मसीह नासरी के नाम से शुक्रगुजारी करते। पाक खुदा, आज के खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद, जो तूने अपने बंदा के वसीला से हम तक पहुंचाया, कि बगैर ईमान के खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है। ऐ खुदावंदों के खुदा, जलाल के बादशाह, खुदा ईमान लाने वालों को पसंद करता है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस खूबसूरत भेद के लिए, तेरे खादम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने बंदा को और बरकत दे,
और गहरे में ले जा। ऐ खुदा बथेरी रूहों को तेरी तरफ लाने का सबब ठहरे। देख पाक खुदा, जितने लोगों ने तेरे दिए में से हदिया शुक्रगुजारियां वापस दी हैं, पाक खुदा देने वाले हाथों में बरकत नाजल कर, इनके बकिया पर भी बरकत ठहरे। ऐ खुदावंद ये पैसा रुपया जब तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो तो बहुत सी रूहों को तेरी तरफ लाने का सबब ठहरे। ऐ खुदावंद जब तेरे लोग यहाँ से निकले, तेरा पाक रूह इनके साथ साथ इनके घरों में जाए, इनके घरों का विजिट करे। और खुदावंद ये 2025 सब के लिए बरकत का, ब्लेसिंग का, खुशहाली का, बहाली का, सरफराजी का वसीला बने। और जलाल इज्जत ए रब्बल अल्फाज तेरे बेटे यस्सु के नाम को मिले, मसीह के पाक नाम से, आमीन। हाथों को आसमान के खुदा की तरफ बुलंद करेंगे और हम आवाज होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। खुदावंद ने सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और अपने कसूरवारों को माफ़ करते तुम्हारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आजमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाक़त शराकत हाज़िर जमात के साथ, इन सारे ख़ानदानों घरानों के साथ, इस गली मोहल्ले के साथ, शहर फैसलाबाद के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में, आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। आप सबको नया साल मुबारक हो। उठें और सलामती का इंसान एक दूसरे में बांटें, सलामती से लौटें। खुदा आप सबके साथ हो।